Hello students, today I will teach you active and passive voice, past, perfect continuous tense. ये नो चेंज, इसका एक्टिव इसका जो पैसिव होता है वो नहीं बदलता है। तो कौन कौन सा नहीं बदलता है देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नो चेंज, इसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है। तो नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, विल या शैल लगता है, लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक टेंस आगे का हेल्पिंग वर्ब, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो क्या लगता है, विल बी या शैल बी। ओके, और इसमें वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म, तो विल बी या शैल बी प्लस V3। ओके, और इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के इसका पूरा स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा। ओके, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिएगा। ओके, तो पैसिव स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, विल बी और शैल बी, आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है और बाकी अदर्स के साथ हम विल का यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का यूज किया जाता है जनरली। तो यहाँ पे देखें, आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे इसका देखिए, ये जो इंग्लिश है ये इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक यू ऑब्जेक्ट है और एक इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो लाइफलेस होता है, जो निर्जीव होता है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये यू जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आप इसका पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश है। तो पहले देखिए क्या हो जाएगा, इंग्लिश, और आई के साथ देखिए यहाँ पे शैल लगा है, बाकी अदर्स के साथ क्या लगेगा, विल। तो इंग्लिश विल, फिर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बी, इंग्लिश विल बी, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट। अब उसके बाद यहाँ पे जो यू है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, टू, टॉट टू यू बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो हो जाएगा बाई मी। ओके, तो टू जब यहाँ पे यू रहेगा, अस रहेगा, मी रहेगा, तो इसके साथ आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू का यूज करेंगे। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अब हम बनाते हैं, तो पहले आप क्या लिखेंगे, यू, फिर क्या होगा, विल बी, यू विल बी टॉट, यू विल बी टॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश, यू विल बी टॉट इंग्लिश बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। और यहाँ पे इंग्लिश के पहले आप टू का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मी रहेगा, यू रहेगा, देम रहेगा, अस रहेगा, तो उसके पहले आप यहाँ पे टू का यूज करेंगे। ओके, तो यू विल बी टॉट इंग्लिश बाई मी। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के सेंटेंस को बना सकते हैं पैसिव फॉर्म में। ओके, तो आप इसे नोट कर ले, फिर आगे आपको बता रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नेक्स्ट देखें, दे विल नॉट किल द टाइगर, वे टाइगर को नहीं मारेंगे। तो आपका टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या होगा, द टाइगर विल नॉट बी। जब यहाँ पे देखिए दो आ गया तो इसके बीच में आप नॉट का यूज करेंगे, विल बी, शैल बी, उसके बीच में क्या होगा, नॉट होगा। तो द टाइगर विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड क्या हो जाएगा,
किल्ड, और बाई देम आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो दे और वी को भी हटा दिया जाता है, तो बाई देम इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीपल विल फॉरगेट इट, लोग इसे भूल जाएंगे। तो आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि पीपल भी अगर आएगा सेंटेंस में तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, someone, somebody, no one, nobody, anyone, people, डॉक्टर, गवर्नमेंट, अगर ये सब सेंटेंस में आता है वी और दे भी, तो इसे हम पीपल हो, पब्लिक हो, तो इसे पैसिव वॉइस बनाते समय हम हटा देते हैं। और जबकि नो वन, नो बडी, नन अगर आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें हम नॉट का यूज करते हैं। ये देखिए कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो पीपल विल फॉरगेट इट, लोग इसे भूल जाएंगे, और इट आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होगा, इट विल बी, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, तो पीपल विल बी फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पीपल रिमूव हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे, तो इट विल बी फॉरगॉटन, मतलब इसे भुला दिया जाएगा। ओके, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या को कोई भी सॉल्व हल नहीं कर सकता, हल नहीं करेगा। तो क्या होगा, योर प्रॉब्लम आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो होगा योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम विल, अब यहाँ पे नो वन है तो क्या हो जाएगा, नॉट का यूज करेंगे, आपको बताए हैं। तो योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड, योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड, और नो वन को आप रिमूव कर देंगे, इसे हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू हेल्प हिम, आप इसकी सहायता, उसकी सहायता कैसे करेंगे। तो जो भी आपका WH टाइप के आएंगे आप उसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे हाउ, फिर आपका हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, विल, हाउ विल ही, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, बी, हाउ विल ही बी, फिर हेल्प्ड, हेल्प्ड, और फिर बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो यू होता है, तो हाउ विल ही बी हेल्प्ड बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल प्ले चेस, क्रिकेट, सॉरी चेस कौन खेलेगा, चेस यानी शतरंज कौन खेलेगा, तो आपको बताए हैं कि हु रहेगा तो आप किससे बनाएंगे, बाई होम, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल, बाई होम विल चेस आपका सब्जेक्ट बनेगा, फिर क्या होगा, बी प्लेड, बी प्लेड, और क्वेश्चन मार्क, बाई होम विल चेस बी प्लेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु विल राइट अ नॉवेल, एक उपन्यास कौन लिखेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर बताइएगा। ओके, और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।